तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि पेरेंट्स को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है क्रैमिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि अब हम क्या करते हैं, स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं कि वो स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, टेंशन में रहते हैं कौन से स्कूल में अपने बच्चे को हम दाखिला दिलाएं ताकि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े। तो वहां ये देख लीजिए सबसे पहले कि वहां जो बच्चा पढ़ेगा ना, वो बिल्डिंग से नहीं पढ़ेगा, वहां पढ़ेगा टीचर्स से, कि वहां के टीचर्स कैसे हैं, क्वालिफाई हैं, उनके खुद के एग्जाम्स क्लियर हैं या नहीं है, दूसरा उनका बिहेव कैसा है, वो किस ढंग से हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि कहीं उस क्रैमिंग मेथोडोलॉजी यानी रट्टा प्रवृत्ति को तो ही नहीं चलाया जा रहा है हमारी बच्चे की शिक्षा में। तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, तभी हम एक सही शिक्षण संस्थान का चयन कर सकते हैं कि वहां रटने वाली प्रवृत्ति तो नहीं है बच्चों की। उसके बाद बात आती है बुक्स की पॉलिसी, कि अब हमने बुक्स तो इतनी सारी उस बच्चे के ऊपर रख दी हैं, बर्डन तो रख दिया है कि खुद बच्चे में उतना वजन नहीं होता है जितना स्कूल के बैग में होता है। तो यह देख लीजिए कि उस बच्चे के बुद्धि में कितना बैठ रहा है, जो पढ़ाई वो पढ़ रहा है उस बच्चे के दिमाग में कितना बिठाया जा रहा है। किताब का बर्डन तो वो ढो ही रहा है, अब किताब का ढोएगा, कुछ समय बाद वो अपनी जिम्मेदारियों का ढोएगा बर्डन। तो ये देख लीजिए कि उसके दिमाग का विकास कितना हो रहा है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है इस समाज में, इस धरती पर। तो वो गुण, वो क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। तो डियर पेरेंट्स, केवल किताबिक शिक्षा पे ध्यान नहीं देना है, हमें उसके चहुमुखी विकास पर ध्यान देना है। उसके बाद बात आती है एम्फेसाइज ओनली सिलेबस, कि हम केवल सिलेबस को ही रटवाते हैं। पूरी साल एक बैग हमने बच्चे को दे दिया, उस सिलेबस को पूरी साल वो बच्चा रटेगा। तो हमें यह देखना है कि उन बुक्स में से कितना उसने सीखा है, और जो उसने सीखा है वो अपने जो उसका एटमॉस्फेयर है, जो उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, जो उसका डेली लाइफ है, उससे वो उस पढ़ाई को कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ाई, वो किताबी ज्ञान उसका बेकार है, उसका 98%, 95% बेकार है, यदि उस बच्चे ने उन बुक्स में से रियल लाइफ की जो शिक्षा नहीं ली है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वो बच्चा ईवीएस, साइंस, मैथ, इंग्लिश जो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको उनमें से नॉलेज क्या मिली, उसने सीख क्या ली। तो डियर पेरेंट्स, इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें केवल सिलेबस को पूरा करने, एग्जाम देने और उसमें कितनी परसेंटेज आई उस पर ध्यान नहीं देना है। अक्सर क्या कर रहे हैं हम अभी कि हमारा बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 98% या 95% लेकर आ रहा है, हम तुरंत स्टेटस डाल देते हैं। वो अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेट करने का भी तरीका हमारा सही होना चाहिए। हमें, ठीक है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने कम पढ़े हैं, लेकिन हमें इतनी नॉलेज तो है कि हम सही और गलत का फैसला कर सकें। तो इस मामले में आपको जरूर ध्यान देना है कि बच्चा हमारा जो है किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद है रिजल्ट पॉलिसी। रिजल्ट पॉलिसी की मैंने अभी बात करी कि 95, 98% है, लेकिन वहीं यदि बच्चे को देखा जाए, कंपटीशन एग्जाम में बिठाया जाए, नॉलेज कितनी है, कितना बच्चे ने सीखा, इवन दैट बच्चा कितना कवर कर पाया उन चीजों। तो वो सिलेबस रटवाने वाला जो माहौल नहीं होना चाहिए। रिजल्ट के मामले में ये देखो कि बच्चा, यदि कहीं आप एग्जाम दिला रहे हैं किसी भी स्कूल का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो असली पता तब लगता है कि उसने कितना सीखा, उसको कितनी नॉलेज हुई। असली पढ़ाई वो पढ़ाई है डियर पेरेंट्स, ये पढ़ाई नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड में 98%, 95% कर दिया। और एक रिपोर्ट कार्ड हमारे जीवन का आकलन नहीं कर सकता। रिजल्ट वो है जो हम सीख रहे हैं अपनी डेली लाइफ में और उसको फॉलो कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड हमारे जीवन का आकलन नहीं कर सकता। उसके बाद बात आती है डियर पेरेंट्स क्वालिटी ऑफ टीचर्स की। टीचर्स की क्वालिटी क्या है, वो क्या उनकी डिग्री डिप्लोमा है, उनके खुद के टेस्ट क्वालिफाई हैं या नहीं है। क्योंकि मैं यहां पर टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बुराई किसी की भी नहीं कर रहा यहां पर, लेकिन हमारे कुछ पहलू हैं जिनको सुधारने के लिए हमें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा कि जिस स्कूल में, जिस भी जगह, जिस शिक्षण संस्थान में हम अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, वहां टीचर्स के बारे में जरूर पता करें कि टीचर्स जो बहुत से बोलते हैं कि टीचर कहां से हैं, तो यदि दूर से टीचर होगा क्या वो नॉलेज अच्छी दे पाएगा? जरूरी नहीं है। टीचर मैटर करता है, चाहे वो टीचर लोकेलिटी से हो, कहीं से भी हो, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी डिग्री क्या है। डिग्री के साथ साथ नॉलेज जरूर देखें कि नॉलेज है या नहीं है टीचर को, क्योंकि पढ़े लिखे को तो हर कोई पढ़ा देगा,
मेन बात है जो कमजोर बच्चे को पढ़ा सके, कमजोर बच्चे को जो इंटेलिजेंट कर सके, मैं टीचर उसको मानता हूं। क्योंकि मैं भी अपने जीवन में एक बहुत वीक स्टूडेंट रहा था, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत करी, उन्होंने हम अपने बच्चों की तरह हमें पढ़ाया और आज उन्हीं की बदौलत से हम आपके सामने यहां खड़े हुए हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो पढ़ाई मेरी बहुत वीक थी। 9th स्टैंडर्ड में मैं टीचर बना टीचर डे पर, और मैं उस समय 3rd पोजीशन पर आया था अपने ओवरऑल स्कूल में। तो उस दिन से ही मैंने ठान लिया था कि जीवन में यदि बनना है तो टीचर बनूंगा, अन्यथा और कोई प्रोफेशन मुझे नहीं चाहिए। तो डियर पेरेंट्स, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किन हाथों में है, कौन टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, तभी आपके बच्चे का अच्छा भविष्य का निर्माण हो सकता है।